साथियों, एक डीएसपी साहब एक दिन अपने ड्राइवर और साथी कांस्टेबल के साथ एक अवैध निर्माण के विवाद के मामले को सुलझाने के लिए घर से थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं बिना कुछ खाए पिए। लेकिन रास्ते में फिर सोचते हैं कि मेरे साथ दो और लोग भूखे रहेंगे। ऐसा करते हैं कि किसी होटल पर रुक के खाना खा लेते हैं। हो सकता है कि विवाद सुलझाते सुलझाते शाम हो जाए। ऐसा ही सोचकर ड्राइवर को निर्देश देते हैं किसी होटल पर रुकने के लिए और ड्राइवर एक शानदार होटल पर गाड़ी को रोकता है। सभी लोग होटल के अंदर जाते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन डीएसपी साहब अपने साथियों के साथ जैसे ही होटल के अंदर प्रवेश करते हैं, सामने रिसेप्शन पर एक महिला होती है जो बेहद सुंदर थी। उसे देखते ही डीएसपी साहब चौंक जाते हैं और जो महिला थी रिसेप्शन पर, वह भी डीएसपी साहब को देखते ही अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है और रोने लगती है फूट फूट कर। रिसेप्शनिस्ट को रोते देखकर जो होटल का स्टाफ था और डीएसपी के साथ जो और भी लोग थे, सब हैरान रह जाते हैं। आखिर मामला क्या है, ऐसा क्यों हुआ। बाद में फिर डीएसपी साहब उस महिला को चुप कराते हैं, लेकिन चुप कराते कराते खुद भी उनकी आंख से आंसू आ जाते हैं। इस घटना के पीछे की जब कहानी लोगों को पता चलती है, सच्चाई पता चलती है, तो लोग सब सन्न रह गए और वाह वाह करने लगे। पूरी कहानी साथियों बहुत दिलचस्प है। आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार, यह कहानी है उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां पर एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम होता है कपिल। कपिल बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और उसकी दिली इच्छा थी कि मैं बड़ा होकर कोई अफसर बनूंगा, जिससे लोगों की और समाज की सेवा कर सकूं। इस तरह से कपिल अपने सपने संजोता है, लेकिन उसके सपने पूरे होने से पहले ही जब वह पढ़ाई कर रहा होता है, तब उसके माँ बाप एक लड़की देखकर उसकी शादी कर देते हैं। कपिल की शादी अरेंज मैरिज होती है। जिस लड़की से होती है उस लड़की का नाम होता है कल्पना। कल्पना भी अपने घर पर पढ़ाई लिखाई कर रही थी। उसके भी माँ बाप उसके हाथ पीले कर देते हैं। इस तरह से कपिल और कल्पना की शादी हो जाती है। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होती है, लेकिन दोनों को जब एक दूसरे के बारे में पता चलता है, उनकी हॉबीज, उनके शौक़ के बारे में पता चलता है, तो बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते थे। अब इस तरह से कपिल और कल्पना शादी हो जाने के बाद भी पति पत्नी दोनों साथ साथ पढ़ाई करने लगे। साथियों, फिर आगे चलकर जो कल्पना होती है, शादी के 3 साल बाद उसे एक नर्सरी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाती है। अब कल्पना बच्चों को पढ़ाने लगी, वहाँ से उसे सैलरी मिलने लगी। उस सैलरी से अपने पति को पढ़ाई में मदद करती और घर का खर्च चलाती। इस तरह कल्पना के द्वारा बच्चों को पढ़ाने से परिवार थोड़ा आर्थिक रूप से निर्भर हो गया और कपिल की भी पढ़ाई अच्छे से होने लगी। आगे चलकर कपिल यह फैसला करता है कि अब मैं आयोग की परीक्षा में बैठूंगा। पत्नी मेरी कमाने लगी है, अब घर का खर्च चल जा रहा है किसी तरह, अब मैं अपने सपने को पूरा कर सकूंगा। ऐसा ही सोचकर साथियों कपिल दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है जब वह आयोग की परीक्षा में बैठता है और सफल हो जाता है। कपिल जब सफल हो गया तो घर में सब लोग खुश हो गए। कपिल के पास बधाइयाँ देने का तांता लगना शुरू हो गया। अब जो नातेदार, रिश्तेदार थे, दोस्त यार थे, गांव जवार के लोग थे, सब इकट्ठा होने लगे उसे बधाई देने के लिए और कपिल फिर अफसर बनकर देश सेवा, समाज सेवा करने लगा। अब कपिल जब डीएसपी बन गया तो लोगों की बहुत सी शिकायतें उसके पास आने लगी और कपिल को समाधान करने के लिए समय भी देना पड़ता, जिससे वह घर पे समय कम दे पाता है। अब पति पत्नी दोनों शादी के बाद जो बहुत खुशहाल रहा करते थे, पास पास रहा करते थे, दोनों में अपार प्रेम था। अब थोड़ा दूर हो जाने की वजह से अब उस प्यार में एक दूसरे की कमी खलने लगी। कल्पना जो होती है वह नर्सरी में जाकर बच्चों को पढ़ाती, उसके बाद घर आती, लेकिन कपिल अधिकारी जब बन गया तो उसकी ड्यूटी दूसरी जगह लग जाती है। अब वह महीने या 15 दिन बाद ही घर पे आ पाता है। इस तरह से जो पत्नी होती है कल्पना, अब उसे पति के प्यार की कमी महसूस होने लगी। होता यह है साथियों कि फिर रिश्ते में दरार आना शुरू हो गया। कल्पना को लगता है कि पति अब टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनका किसी और महिला के साथ अफेयर चलने लगा है। ऐसे ही उसके दिल में यह बात बैठ जाती है और आगे चलकर फिर वह तलाक लेने का फैसला करती है और कपिल से अलग हो जाती है। लेकिन साथियों जब अलग हो जाती है तो उसके बाद जो कपिल होता है वह अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता रहता है, निष्ठापूर्वक। फिर कुछ दिनों तक ड्यूटी करने के बाद
उसका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो जाता है। लेकिन कपिल अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि पत्नी ने आखिर तलाक क्यों दिया, मुझे छोड़ क्यों दिया। जो पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती थी और मेरे पढ़ाई के लिए अपनी नौकरी से मिले पैसों के मेरे ऊपर खर्च कर देती थी, ज़रा सा भी मोह नहीं करती थी पैसे खर्च करने में, वही पत्नी ने आज मुझे क्यों छोड़ दिया। कपिल कुछ समझ नहीं पाता है। धीरे धीरे कल्पना जो होती है वो बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन आगे चलकर जो नर्सरी स्कूल में वह पढ़ा रही थी वह स्कूल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन उसके मानकों पर खरा नहीं उतरता है। लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया, बच्चों से अवैध फीस की वसूली करने लगा उस स्कूल प्रशासन ने। बाद में फिर उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाती है। इसके बाद साथियों जो कल्पना होती है वह बेरोजगार हो गई। अब पति से भी वह अलग हो चुकी है। उसे अपना खर्च चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए पैसों की किल्लत होने लगी। इसके बाद वह नौकरी ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है दिल्ली। वहां पर उसे काम मिल जाता है एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का। कल्पना जो पहले टीचर थी, अब पति से तलाक लेने के बाद होटल में रिसेप्शनिस्ट बन गई। साथियों इधर जो कपिल होता है वह अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा था और एक दिन एक अवैध निर्माण के विवाद का मामला उसके पास आता है। उस विवाद को सुलझाने के लिए जो भी आला अफसर थे सभी को जाना था और जो वहाँ की स्थानीय फोर्स होती है वह पहले ही पहुँच चुकी होती है। और डीएसपी होते हुए जब कपिल को वहाँ पर जाना पड़ता है तो वह थोड़ा जल्दी में सुबह निकल जाता है घर से बगैर कुछ खाए पिए अपने ड्राइवर और अपने साथी कांस्टेबल के साथ। लेकिन रास्ते में यह सोचता है कि हम पहले खाना खा लेते हैं सभी लोग मिलकर, हो सकता है कि विवाद सुलझाते सुलझाते शाम हो सकती है। ऐसा ही सोचकर वह एक होटल पर रुकते हैं। होटल बहुत शानदार था। जब अंदर जाने लगते हैं अपने ड्राइवर और साथी के साथ, जैसे ही होटल के अंदर प्रवेश करते हैं सामने नज़र पड़ती है रिसेप्शन पर बैठी महिला पर। उस महिला को देखते ही जो डीएसपी कपिल होता है उसे पहचान जाता है। उसे देखते ही वह चौंक जाता है और जो महिला होती है कल्पना, वह भी अपने पति को पहचान जाती है। और रिसेप्शन पर जो महिला बैठी थी कल्पना, वह भी अपने पति को पहचान जाती है, भले ही तलाक दिए कई साल बीत गया था। और देखते ही वह अपनी नज़रें झुका लेती है और जब झुका लेती है नज़रें तब रोने लगती है। उसके रोते हुए देखकर होटल का जो स्टाफ था, डीएसपी के साथ जो लोग थे, सब हैरान रह जाते हैं। किसी को साथियों कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, क्यों रोने लगी। उससे पूछा जाता है, कुछ भी नहीं बताती है। डीएसपी साहब भी उसे रोते हुए देखकर चुप कराते हैं, लेकिन उनके भी आंख में आंसू आ जाते हैं। उससे जब पूछते हैं कल्पना तुम कैसे यहाँ तक पहुँच गई, तुम तो एक स्कूल में टीचर थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, आखिर यहाँ तक कैसे आ गई। तब साथियों वह अपनी कहानी बताती है कि स्कूल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन पे, मानकों पे खरा नहीं उतरा, इसलिए उसकी मान्यता निरस्त कर दी गई। तब मैं बेरोजगार हो गई, मुझे पैसों की किल्लत होने लगी। काफ़ी जगह काम धंधे की तलाश किया लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर मैं दिल्ली का रुख किया और यहाँ आने के बाद मुझे एक होटल में रिसेप्शन पर बैठने की नौकरी मिल गई। अब इसी से मैं अपना खर्च चलाती हूँ। और आप बताइए आप कैसे हो। इसके बाद जो कपिल होता है वह भी कुछ नहीं कह पाता है, सिर्फ इतना कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन आज तक मैं नहीं समझ पाया हूँ कि आपने मुझे तलाक क्यों दिया, जबकि तुम मुझसे बेहद प्यार करती थी, हम दोनों के बीच में कोई विवाद भी नहीं हुआ था, आखिर वजह क्या थी। तब साथियों कल्पना बताती है कि नौकरी मिलने के बाद तुम नौकरी में ज़्यादा व्यस्त हो गए और मुझे टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए मेरे मन में यह शंका बैठ गई कि तुम्हारा शायद किसी और महिला के साथ अफेयर चलने लगा, जिसकी वजह से तुम्हारे प्यार में परिवर्तन होने लगा। पहले के जैसा मुझे प्यार नहीं करते थे, इसलिए मैं अकेलापन महसूस करने लगी और आपको तलाक दे दिया। तब साथियों डीएसपी साहब भी अपनी स्टोरी बताते हैं, लेकिन इस तरह से कल्पना की कहानी सुनकर डीएसपी साहब अपने आंसू रोक नहीं पाते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कहीं शादी किया, तब वह कहती है कि नहीं किया। और डीएसपी साहब भी बताते हैं कि मैंने भी तुम्हारी याद में अभी तक शादी नहीं किया है। इसके बाद डीएसपी साहब कहते हैं मैं चाहता हूं तुम फिर से मेरी धर्मपत्नी बन जाओ, हम दोनों फिर से हंसी खुशी प्रेम से रहने लगे। इसके बाद जो साथियों जो कल्पना होती है वह कहती है कहाँ अब आप एक अफसर हो, कहाँ मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, हम दोनों की शादी अब क्या फिर से हो सकती है, क्या पहले वाला प्यार फिर से दोनों के बीच में हो सकता है। इसके बाद डीएसपी साहब गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे सब कुछ मंजूर है, हम दोनों फिर से एक हो जाएं। तब साथियों कल्पना और कपिल दोनों फिर से एक हो जाते हैं, दोबारा जाकर शादी कर लेते हैं। इसके बाद खुशी खुशी अपने घर रहने लगे। तो साथियों आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, तलाक के बाद पुनर्मिलन की, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना।
मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।